हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं बीच में यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ ऐसे पर्सनल इशू थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। और इस बीच मैंने एक बात सोची, एक बात मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। अब एक टाइम आ गया है कि खुल के उसके बारे में बात करने की। और ये काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रहा था कि कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए। अब वो टाइम आ चुका है। और बात ये है कि काफ़ी टाइम से मैं बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बीच में मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, उसके पहले एक वीडियो था जस्ट मी, सिर्फ मैं। उसमें मैंने कुछ अपने बताया था अपने बारे में कि कैसे ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे कैसे चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं। मैंने चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर समथिंग वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मेरे एज के लोग हैं कि उनके साथ भी ऐसी चीज़ें घट रही होंगी, वो भी ऐसा फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ उनके लिए, अपने लिए, कि उनका माइंड सेट पूरी तरह से चेंज हो जाए और जो वो डिप्रेशन में है वो उससे हट के अपने वर्क एरिया में फिर से वापस आ सके। उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से एक बात बहुत सोच रहा था, बहुत विचार कर रहा था। और अब मैं पूरी प्लानिंग के साथ में आया हूँ। और बात ये है कि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जो बिल्कुल फ्री रहेगी, कुछ भी नहीं है उसमें। आप सबके लिए मैं डे बाय डे कुछ एक ऐसे हट के टॉपिक बनाऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि एज आ मेरा यूपीएससी में, सिविल सर्विस में मेरा जो फेज़ 3 है इंटरव्यू का, उसमें मेरा जो प्रोग्राम है वो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू एज अ पर्सनालिटी वो है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। मैं अपने आप को बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इसका प्रॉफिट लें, आप भी मुझसे कुछ सीखें। और देखिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर पाया, अगर मेरी बात से आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या आपके अंदर कुछ भी बदलाव आ जाते हैं, तो मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। और मैं वो चीज़ अपने ऊपर भी लागू करना चाहता हूँ, उसको खुद के ऊपर फुलफिल करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने ऐसी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत मैंने डिप्रेशन में रहा। और मैंने यही नोटिस करी कि मैं मेंटली और इमोशनली बहुत फिट नहीं हूँ, मैं फिजिकली भी बहुत अनफिट हूँ, बहुत फिट नहीं हूँ। बहुत सी मैंने प्रॉब्लम को मैंने देखा, ग्राउंड पे देखा, अपने अपने लाइफ में देखा। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा अगर फील कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, और जबकि मैं काफ़ी सीरियस रहता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सर्वाइव कर रहे होंगे ऐसी सिचुएशन से। मैं उनके लिए कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उनको प्रॉफिट हो, वो उन्हें कुछ हेल्प मिले मुझसे। मैंने इस पे पूरा एक प्लान प्रोपेगेंडा तैयार किया। और अब मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ इस बारे में कि अब मैं एक दो दिन रुक के अब एक पूरा क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसमें डे बाय डे एक ऐसी टॉपिक को मैं लूँगा और उसकी मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। मैं बताता हूँ कि वो लिस्ट क्या रहेगी। सबसे पहले जो रहेगा वो पर्सनालिटी के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा कि क्या है, कैसे होता है, पूरा रहेगा। उसके बाद में मैं जजमेंट पे आऊँगा कि हम दूसरे को कैसे जज करते हैं, दूसरा हमें कैसे जज करता है। और एक बात इसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मैं सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात नहीं करूँगा, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी बात करूँगा कि कैसे कैसे सोसाइटी में हमारा माइंडसेट चेंज होता है, कैसे कैसे कि हम बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें अंदर से मोटिवेट करते हैं। मैं यहाँ उसकी भी बात करूँगा। और एज अ स्टूडेंट मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ों को फेस किया है। मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पर रुकावटें आती हैं, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, और कहाँ कहाँ पे हमें नीड्स है इन चीज़ों को चेंज करने की। अगर हम सही जगह पे सही तरीके से काम करें तो हम अपने वीक पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेबल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका प्रॉफिट लें, आप भी इसका फ़ायदा लें। और मेरी बातों से अगर आपको इतनी सी भी प्रॉफिट होती है ना, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। और
मेरा खुद से भी ये है कि इसके साथ साथ मैं भी अपने आप से बहुत कुछ सीखूं, और अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा तो एज अ मेरे अंदर भी डिसिप्लिन आएगी कि मैं अपने अपने आप के लिए, अपनी बात के लिए, अपने कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस रहूँ। अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ, कुछ कहने के लिए बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सो मैं अपनी बात के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेट रहूँ। इसमें मेरा जो टॉपिक रहेगा वो सेल्फ डाउट रहेगा। कई बार होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम सही हैं या गलत हैं, या हम किसी चीज़ को कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सो कई बार होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स करियर को लेके होता है, किसी चीज़ को लेके होता है, समथिंग बहुत सारे मतलब हर एक लेवल पे, हर एक लाइफ के मतलब एरा में बहुत सारे मतलब डाउट्स होते हैं जिन्हें हम फेस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम उसको कैसे ट्रैकल करें। सो मैं इस पर भी बात करूंगा कि सेल्फ डाउट्स कैसे होते हैं, उनको कैसे कैसे हम ट्रैकल करें। उसके बाद में जो मेरा आगे का है वो है ओरिजिनलिटी। हम हरदम आज के टाइम में मैं बताता हूँ, ये एक साइकोलॉजी है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारा नेचर अलग रहता है, लेकिन जब हम जैसे ही सोसाइटी में एंटर करते हैं हमारी मेंटालिटी चेंज जाती है। हम लोगों के अकॉर्डिंग, हमारे आसपास सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेबल करते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके जैसे हैं, हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अपने अंदर का जो नेचर है, अपने अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको दबा रहे हैं। कई बार होता है कि आप कहीं जाते हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जिन्हें आप जानते नहीं हैं। सो जब आप जाते हैं उनके पास में तो आप घबराते हो कि यार मैं इनसे कैसे बात करूंगा, पता नहीं ये मेरे कैटेगरी के हैं या नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उस समय होता क्या है कि हम अपने ओरिजिनलिटी में नहीं आ पाते, हम अपने आप को एक मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं। कई बार है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही होती है, हम कुछ और बोल रहे होते हैं। सो ये जो मिसमैच होता है, तो इसको क्लियर करने के लिए ये जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो असलियत है, उसे बाहर निकालिए। यही एक पर्सनालिटी होती है जो आपको भीड़ में अलग करती है। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपका भी वही मिलने वाला है जो बाकियों को मिलने वाला है। सो समथिंग आप में उनमें क्या अंतर है। अगर आपको अपने अंदर और उनके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनलिटी को समझना पड़ेगा कि ओरिजिनलिटी क्या होती है, वो कैसे निकल के आती है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा बहरूपियापन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा शो अप करते हैं, ऐसा वैसा। जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरा दोस्त है, उसे इंग्लिश नहीं आती है, बट फिर भी वो टूटी फूटी इंग्लिश ऐसे बोलता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बोल रहा है। ये अच्छी बात है, इंग्लिश बोल रहा है, बट बात बात पे भी इंग्लिश घुसो देना अच्छी बात नहीं होती है। सो अब वो दिखा रहा है कि हाँ हिंदी इतनी बेकार होती है, ऐसा वैसा, तो ये भी गलत है। आप जो हो आप वो रहो। आप एक बैग अगर आप कोशिश करोगे कि आप सोसाइटी में एक बैग आप हीरो बन जाओ, तो आप हीरो नहीं बन पाओगे, आप विलेन बन जाओगे। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद में आता है रिग्रेट। कई बार होता है कि हमें लोग रिग्रेट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और इसकी जो एक वजह होती है वो ये वजह होती है कि कई बार हमारा काम करने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारी स्किल्स लोगों को पसंद नहीं आती है, और हमारी जो वेब्स होती हैं लोगों से मैच नहीं करती हैं। सो इससे ये क्या होता है कि रिग्रेट पैदा होता है। तो इस रिग्रेट को कैसे ख़त्म करें, कैसे मतलब दूरियां ख़त्म करें, लोगों से एक पब्लिक स्पीकिंग बढ़ाएं, अपने आप को एज अ लीडर क्रिएट करें, एज अ लीडर मतलब कि उनके बीच की गैप को फुलफिल करें। अब इसके बाद में आता है निगेटिविटी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये सब बता रहा हूँ, ये ओरिजिनलिटी, रिग्रेट, निगेटिविटी, ये तो मैं सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ इंट्रो, कि ये मैं ऐसे वीडियो में इसको बताने वाला हूँ आगे चल के। इस पर पूरा एक सेपरेट वीडियो रहेगा। सो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ और यही खत्म हो गया, ये कुछ नहीं है। ये तो बस बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक को लेने वाला हूँ। अब इसके बाद आता है निगेटिविटी। कई बार होता है कि हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत सारी होती हैं। मतलब कि होता क्या है कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, निगेटिविटी कब आती है, जब हम बाकी प्रॉब्लम्स को छोटा समझ लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हमारा जो माइंड होता है ना बहुत स्ट्रांग है, बट इसकी कमी ये है ना कि ये अपने आप को कंपेयर बहुत करता है दूसरों से। ये सोचता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है। बट अगर आप अपने आप को बाकियों से ऐड करके देखें कि यार अगर मैं इतना गया गुजरा हूँ तो मुझसे भी गया गुजरे लोग हैं। सो जैसे ही आप अपने आप को चेंज करोगे, माइंडसेट को नए थॉट्स लाओगे ना, वैसे ही आपकी जो ये थिंकिंग है ना चेंज हो जाएगी। और हमारा माइंड हरदम हमको निगलेक्ट करता है, हमको हरदम डाउन करता है। सो
उसे नहीं पता है कि बाकी लोगों की पोजीशन क्या है, वो कैसे हैं। वो बस हमको ये दिखाता है कि आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है सोसाइटी में बहुत ख़राब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो हरदम हमको डराता है, हमें दिखाता है कि तू कितना कमज़ोर है, तू कितना गया गुजरा है, तुझसे नहीं हो पाएगा। सो माइंड को माइंड को नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल पावर क्या है। माइंड को भी नहीं पता है, माइंड को नहीं पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। बस माइंड को जो अच्छा लगता है वो करता है। माइंड को लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं। बट माइंड को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कई बार होता है क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम सोचते हैं कि मेहनत नहीं करें, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो निगेटिविटी आती है। अब जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, पेपर के टाइम में मैंने स्टडी नहीं करी थी, और मेन टाइम पे मैंने स्टडी करने चला गया। तो मुझे हुआ क्या कि मुझे वो नेगेटिविटी आ रहा था कि यार मैंने तो तैयारी करी नहीं है, मेरा क्या होगा। और मुझे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। बट उस समय मैंने अपने आप को थोड़ा मतलब शांत किया। मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी तो पढ़ाई स्टार्ट करी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में कभी कभी मैंने पढ़ा था, तो मुझे अपने आप पे भरोसा था। मैंने अपनी एक नोट्स बनाई, उसमें नोट्स में मैंने ये बनाया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ चुका हूँ मैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि मैं पेपर के एक हफ्ते पहले मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, और मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार मैंने तो बीच में पढ़ाई की नहीं, इतना पढ़ना है कैसे पढ़ूंगा। सो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुझे पढ़ना क्या है। जब मैंने एक पूरी नोट्स बनाई कि मुझे एक्चुअल में पढ़ना क्या है, तो मैंने देखा कि जो मेरा सिलेबस है, मेरा जो कोर्स है, बहुत घट गया है। और जब ऐसा मुझे तो देखा, तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आया कि यार एक्चुअल में तो मैं इतना घबरा रहा था थोड़ी देर पहले, ऐसी कोई चीज़ें है ही नहीं, एडजस्ट ही नहीं करती हैं। तो ये होता है। तो निगेटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमारी थिंकिंग चेंज होगी, वैसे ही निगेटिविटी चेंज हो जाएगी। बट इसके लिए आपको अपने अंदर भरोसा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आप जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आपको अपने आप से मतलब एक एफर्ट लगाना होगा अपने आप से, अपने लिए। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। देखिए, जब निगेटिविटी खत्म हो जाएगी ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हरदम रहता है, लेकिन पता है क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप कॉलेज गए, पहला दिन है आपके साथ आपका, तो आप गए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। कॉलेज का पहला डे और लास्ट डे बहुत ऐसा डे होता है जब कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। क्योंकि यहाँ होता क्या है कि नए नए लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं। सो हम सोचते हैं कि बात करें ना करें, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई लड़का वो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि रिच है या मैं पुअर हूँ। तो कई बार होता है कि जैसे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो हम ऐसे लोग को अपना दोस्त बनाते हैं कि जो हमारी कैटेगरी के हों, जो हमारे जैसे दिखते हों, या हमारे जैसे उनकी बिहेवियर हो, बात करने का तरीका हो। हम ऐसे लोगों का सर्कल बनाते हैं। अब जैसे कि मान लेता हूँ कि कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, तो वो ऐसे बच्चों का सर्कल बनाएगा, दोस्त बनाएगा जो सीबीएसई बोर्ड से हों। वो बहुत कम चांसेस है ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड के बच्चों से दोस्ती करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, करेगा। लेकिन पता है, हर इंसान की साइकोलॉजी होती है कि वो जैसा होता है वो वैसे लोग को अपने आसपास रखने की कोशिश करता है। अब जैसे कि मान लेता हूँ कि कोई बहुत ही पुअर है, क्लास का है, तो वो थोड़ा डरेगा यार कि अब मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये इतना महंगा वॉच पहन रहा है, कपड़े पहन रहा है, और अगर मैं इसके साथ में खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है। तो कई बार होता है कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, अपने आप लो हो जाता है। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि अपने अंदर भरोसा रखिए। अगर मान लेता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप अपने अंदर भरोसा रखिए कि हाँ नहीं यार मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास स्किल्स है, और मैं अपने स्किल्स से अपने आप को रिफॉर्म कर सकता हूँ, अपने आप को बहुत तेज़ी से मतलब परफॉर्म कर सकता हूँ आगे सोसाइटी में, आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। इनके पास जो है ये इनके फादर की मनी है जिससे वो कर रहे हैं, बट मेरे पास नहीं है, बट मैं खुद से करूँगा। अपने अंदर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों को चेंज करिए, खुद ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने आप को दीजिए कि नहीं यार मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, कल मैं करूँगा, मैं कमाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो जैसे ही आप अपने अंदर जैसे कि मान लेता हूँ कि मैं कॉलेज फर्स्ट टाइम गया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार यहाँ मुझे बहुत मतलब कि नर्वस फील हो रही थी, क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ था। और एक बात ये होती है कि जब तक आप किसी से मतलब पहल नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि सबका पहला डे होता है। तो मैं अकेला बैठा हुआ था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो यार बैठने से अच्छा है कि किसी से बातें करते हैं। तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था कॉलेज में फर्स्ट डे, तो मैंने उसे हाय हेलो किया, तो उसने भी हाय हेलो किया, बात किया, तो बात स्टार्ट हो गई।
तो उसके पहले जस्ट 10 मिनट पहले क्या था कि मैं अकेला बैठा हुआ था, लेकिन अब मैं उससे बात कर रहा हूँ उस लड़के से, और उससे मैंने कहा कि भाई आज पहला दिन है, आज थोड़ा मैं डर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं शेर बन जाऊँगा, देख लेना। तो वो लड़का हंसने लगा, कह रहा कि हाँ यार ये तो बात सही बोल रहे हो। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डे दूसरे दिन कॉलेज गया तो थोड़ा मेरा मतलब स्टैंडर्ड हल्का सा बढ़ गया था कि नहीं यार मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन एक लड़का तो मुझे जानता है, उससे तो बात कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से सीधा गया उस लड़के के पास, जाके उसके साथ बैठ गया, बात करने लगा। और मुझे मतलब ही नहीं कि ये कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, हंसी कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सर आए पढ़ा के चले गए, ऐसे होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये है ना कि जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि यार एक्चुअल में क्या क्या कारण है कि मैं इतना डाउन हो रहा हूँ, क्या क्या जरूरी है कि मैं इतना डाउन हो रहा हूँ। अपने आप को घुमाइए। हमारा माइंड रियलिटी को और अनरियलिटी को नहीं समझता है, लेकिन जो हम उसे बताते हैं वो समझता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं खुद से कि नहीं यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो माइंड को लगता है कि सब सही चल रहा है। तो माइंड को झूठ और सही का फ़र्क नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर हम चाहें तो उसको इमेजिनेशन के तौर पे बदल सकते हैं, ये तरीका है। इसके बाद में आता है नॉलेज। भैया आज के टाइम में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के कुछ हो ही नहीं सकता है। और इंटर तक तो हम लोग सिर्फ नॉलेज ही एक्वायर करते हैं, और इंटर के बाद में जो हम लोग कॉलेज स्टार्ट करते हैं, कॉलेज लाइफ, ये जो कॉलेज लाइफ होती है ना, इसमें हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और मेन जो पढ़ाई होती है वो क्लास में नहीं होती है, वो क्लास के बाहर होती है। जब हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं और पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, और ऐसे करके मतलब अपना अपना नॉलेज एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक्चुअल पढ़ाई वहाँ पर होती है। इंटर तक तो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में कोई पढ़ता नहीं है। मैं खुद की बताऊँगा अपनी बात, तो मैंने कभी भी पढ़ने फोकस नहीं किया, मैंने चीज़ों को समझने पे फोकस किया कि एक्चुअल में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो बुक पढ़ने से पहले मैं अपने माइंड में ये चीज़ सोचता हूँ कि यार ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस बुक को पढ़ने की मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, इस बुक से मैं क्या सीख सकता हूँ, इस बुक का यूज़ मेरे लाइफ में आगे क्या रहेगा, आज जो मैं पढ़ रहा हूँ तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो जैसे जैसे मतलब मैं अपना खुद का मतलब एक पूरा डूलेट बनाता हूँ कि मुझे इससे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो जब मैं इसके व्हाट एंड वाई ढूंढता हूँ ना, तो मुझे इसके सारे आंसर मिल जाते हैं कि हाँ ये चलना है, ये चलना है, ये चीज़ है। तो नॉलेज के लिए सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट ढूंढो। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, अगर आप पढ़े जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि आप पढ़ क्यों रहे हो, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बीकॉम में मैंने यही किया, पढ़ने से पहले अपने आप से मतलब एक वो किया, इमेजिनेशन किया, अपने आप को मतलब बताया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका मेरी लाइफ में आगे क्या यूज़ है। मैंने खुद से मतलब एक सीन क्रिएट किया कि मान लेता हूँ कि यार अगर मैं मेरा एक सब्जेक्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। तो मैं बताता हूँ कि मैंने उसको पढ़ने से पहले अपने बारे में इस चीज़ सोची कि यार अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो आगे मेरा इसका यूज़ क्या रहेगा, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर मैंने एक सीन क्रिएट किया कि यार कल मेरे घर में ऐसा कुछ होगा तो मैं कैसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। तो मैंने उस चीज़ को उससे रिलेट किया। तो इमेजिनेशन जब मैंने किया तो मुझे इसका फ़ायदा मिला। फिर मैंने जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब उस चीज़ को मैंने अपने उद्देश्य ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया तो वो पढ़ाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। पहले मैं बहुत डर रहा था कि यार इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ूंगा, लेकिन देखो जब हम किसी चीज़ को में बहुत ही फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ जोड़ देते हैं तो वो चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, वो एक आसान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में आती है हेल्थ। और हेल्थ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हेल्थ के लिए तो मैं बहुत पहले से ही मतलब सीरियस रहा हूँ। अपने कॉलेज टाइम भी मैं स्टार्टिंग में मतलब साइकिल से ही जाता था कॉलेज। मेरा जो कॉलेज है यहाँ से मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर है। मान लेता हूँ कि 4 जाना और 4 आना, समथिंग मान लीजिए कि 7 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर मेरी सुबह साइकिलिंग हो जाती थी डेली। और मेरी जो स्पीड थी जाने के टाइम में थी 15 मिनट और आने के टाइम में थी 25 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक सुबह कम होता है और आने टाइम में ज़्यादा होता है। तो ये मेरी स्पीड थी। तो उससे मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मतलब मैं फिजिकली फिट था। लेकिन बीच में थोड़ा मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, काफ़ी मतलब कोरोना का टाइम आ गया तो मैं घर पे बैठा रहता था, पढ़ता रहता था या लेटा रहता था।
तो उससे थोड़ा मतलब अभी तो मैं थोड़ा फैटी हो गया हूँ। अब मुझे फिर से अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है और इसकी शुरुआत अब धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ और पूरी कोशिश है मेरी। तो हेल्थ भैया बहुत ज़रूरी है। हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ मिलेगी, और वेल्थ चाहिए तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार हेल्थ 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 क्या करेंगे, जब पैसा आएगा तो हेल्थ बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है यार। जब पैसा आएगा ना तो आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगी, आपके पास 70 तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी, इलनेस रहेगी, आप हरदम उसी में पड़े रहोगे, आप लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो भाई हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो आप जब चलोगे ना सोसाइटी में तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी चाल में एक शेर की चाल आएगी। जब आप चलोगे, आप सर उठा के चलोगे ना तो लोग आपको कहेंगे, देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार इस लड़की में दम है, ताकत है। आपकी वॉइस का लेवल अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी ना तो आपको लोग अटेंशन देंगे। और अगर आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, सही बता रहा हूँ कि लोग आपसे डरेंगे भी नहीं। और इसका मुझे एक फ़ायदा मिला है। फ़ायदा ये मिला है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, और मान लेता हूँ कि कोई बात मैं गलत भी बोल रहा हूँ अपने ग्रुप में, सर्कल में, और तो लोग उसे मानते थे कि नहीं यार ये सही बोल रहा है, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, और मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था अच्छे तरीके से। हमारा जो ग्रुप था, कई सारे ग्रुप होते हैं कॉलेज में, एक होता है फॉर्मल ग्रुप, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। तो मेरा फॉर्मल ग्रुप तो कभी रहा ही नहीं है, मेरे इनफॉर्मल ग्रुप बहुत सारे रहे हैं। इसके बाद में आता है स्मार्ट वर्क। देखिए लाइफ में हार्ड वर्क भी जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, लेकिन कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंसेस क्या है। एक होता है कि गधे की तरह काम करते रहो, और एक होता है कि अच्छी तरीके से काम करके कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट पाओ। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि यार कैसे करें। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना कि जहाँ कोई भी नई पॉलिसी लाई जाती है, लेकिन फिर भी उस पॉलिसी में कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती है, और उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो वो कैसे होती है? वो स्मार्ट वर्क करते हैं, उन्हें हार्ड वर्क नहीं करना है। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को आप कोई हार्ड वर्क दोगे ना तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा स्मार्ट वर्क में, क्योंकि उसे हार्ड वर्क करना आता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लेता हूँ कि रॉबरी, जो रॉबरी होती है, अब जैसे कि कोई चोर है, उससे कहो कि तुम्हें चोरी करनी है, तो वो ऐसे ना ऐसे टेक्निक निकाले लेगा चोरी करने के। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। और हमारे इंडिया में तो ये सब बहुत ही ज़्यादा है, हार्ड वर्क करना कोई चाहता ही नहीं चाहता है, सब जुगाड़ू है, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा ही देते हैं किसी न किसी तरीके से। मेरा एक दोस्त है, उसकी खास बात ये है ना कि वो बाइक पे बैठता है, बाइक में तेल है कि नहीं है वो हिला के बता देता है कि तेल है कि नहीं है। सो मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है लोगों के अंदर, लेकिन एक्चुअल में बात यह है ना कि वो अपनी स्मार्टनेस का यूज़ सही तरीके से सही जगह पे कर नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप अपने स्मार्टनेस का यूज़ सही जगह पे नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप अचीव करने की ताकत रखते हो।